नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों हमारे स्क्रीन पे जो पिक्स है ये कोई इंट्रोडक्शंस का मोहताज नहीं, आप सभी लोग जानते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, मैं एक छोटा सा स्टोरी आपको बताऊंगा साल 2016 का, जब हमारा जो है कंप्यूटर साइंस का जब पढ़ाई चल रहा था हैदराबाद में, तो वहाँ पर मेरे एक प्रोफेसर ने मुझे कहा था एक बात। और जब हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था तो उस वक्त एक बात जो है कहा गया, और कहीं ना कहीं जो भी गुरु होते हैं तो उनकी बातों को एक्सेप्ट करना चाहिए और फाइनली उनको फॉलो भी करना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो उन्होंने एक बात कहा था कि आने वाले कुछ दिनों में या कुछ सालों के बाद हमारे देश का एक जो नया ऑयल होगा वो आपका होगा न्यू डेटा ऑयल। डेटा ऑयल। और ये बात आप देखिए दोस्तों कि जब जैसे ही 2-3 साल गुजरा और टेक्नोलॉजी और ज़्यादा चरम पे पहुंची, तो काफ़ी सारा अलग अलग जो है डिजिटल रेवोल्यूशन चला, भारत सरकार का भी पॉलिसी आया। और उसी बीच में हमारे देश में ये जो दो व्यक्ति हैं, एक है आपका मुकेश अंबानी जी और दूसरे आपकी तरफ है अडानी जी। इन दोनों ने हमारे भारत के इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग जगहों पे अपना मोनोपोली बना करके, अलग अलग सेक्टर्स में अपना सिक्का जमा करके, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ को क्रश करके एक बेहतरीन लेवल पे जो है आपका एक मोनोपोली ओवरऑल बनाया है। लेकिन सवाल यहाँ पर क्या है दोस्तों मेरा, कि डेटा हमारे देश का राइट नाउ एक नया ऑयल है और पूरे कंट्री का भी है। डेटा इज़ अ न्यू ऑयल। पहले क्या हो रहा था कि क्रूड ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट था, तेल, लेकिन डेटा राइट नाउ बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी पार्टिकुलर कंपनीज के लिए। सो दोस्तों, आज के इस वीडियोस के माध्यम से हम आपके सामने जो डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डिस्कस जो होगा वो होगा कि रिसेंट्स में 3 जुलाई को हमारे देश में जिस तरह से जो आपका टेलीकॉम ऑपरेटर, चाहे वो जियो हो, और जियो को देखते हुए आप कह सकते हैं एयरटेल, देन आपका वी, ये सारी टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी अपनी जो टैरिफ है जिससे हम लोग रिचार्ज कहते हैं, उसके प्लान्स में जो है हाइक हुआ है। और तकरीबन दोस्तों मान के चलिए कि 12.5% से लेकर के 25% का हाइक हुआ है। मतलब एज फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई रिचार्ज आप 239 में कराते हैं जियो में, मान के चलिए, तो इसका प्राइस जो हाइक हुआ है वो 299 के आसपास, और जो आपका 299 का जो रिचार्ज है दोस्तों वो आपका हाइक होकर के हो गया है 349 के आसपास। मतलब आप देख सकते हैं कि लगभग मान के चलिए कि किसी पार्टिकुलर डेटा में 12%, किसी में 12.5% और किसी में मैक्स टू मैक्स 25% तक गया है। और इतना ज़्यादा हाइक होना आप समझ सकते हैं कि कितने बड़ा प्रॉब्लमैटिक है हमारे देश के लिए। तो आज के सेशन के माध्यम से हम सबसे पहले ये बताएंगे आपको कि किस तरह से रिलायंस की जो जियो कंपनी, स्पेशली जो जियो कंपनी है, वो किस तरह से अपना जो है मोनोपोली बनाई है हमारे देश में, और कौन कौन सा वो पार्टिकुलर इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है जिस पे ये काम करती है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करेंगे अडानी जी का, तो अडानी जी भी किस तरह से अपना मोनोपोली बनाया है हमारे देश की इंडस्ट्रीज़ में, और कौन सा वो इंपॉर्टेंट सेक्टर है जहाँ पर ये अपना वर्कआउट करते हैं। तो आज के सेशन के माध्यम से जियो के बारे में हम लोग केस स्टडी देखेंगे, रेट हाइक्स का मैटर देखेंगे, अच्छा वो क्या वो रीज़न था जिसकी वजह से ये रेट हाइक हुआ है। और इसके साथ साथ आपका दोस्तों क्या है कि एनुअल रेवेन्यू जो पर यूज़र होता है किसी भी पार्टिकुलर टेलीकॉम कंपनीज़ के लिए, तो ये जो आपका 25% इंक्रीज़ हुआ है, तो इससे इन पार्टिकुलर कंपनी का रेवेन्यू क्या बढ़ा है, तो ये सारा एंगल देखा जाएगा। जैसा कि दोस्तों हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि ये 3 इंपॉर्टेंट जो मेजर टेलीकॉम ऑपरेटर है हमारी देश की, जिसमें पहला आपका जियो है। अगर हम बात करें रिलायंस जियो का, तो लगभग आप देख सकते हैं कि 41.78 लाख सब्सक्राइबर, और ये राइट नाउ और ये बढ़ा है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन उसी जगह पे अगर हम बात करेंगे एयरटेल का, जिसको एक कॉम्पिटिटर माना जाता है कह सकते हैं। और यहाँ तक एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जियो जब आया था हमारे भारत देश में, तो कई सारी चीज़ों का जो एग्रीमेंट था, स्पेशली 4G का जो एग्रीमेंट था, वो एयरटेल के साथ ही किया गया था फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों। लेकिन आप यहाँ पर बेस आप देख लीजिए कि 7.52 लाख सब्सक्राइबर, लेकिन अभी ये थोड़ा और इंक्रीज हुआ है अप्रैल 2024 तक। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर आइडिया कंपनी और प्लस वोडाफोन, ये दोनों मर्ज होकर के बनी भी, और इसका जो सब्सक्राइबर है लगभग मान के चलिए आप कि ये माइनस में चला गया दोस्तों। माइनस में जाने का मतलब ये हो गया दोस्तों कि जब से वो MNP सिस्टम आया, मोबाइल जो नंबर्स का जो पोर्टिंग सिस्टम आया ओवरऑल दोस्तों, तो उसमें क्या हुआ कि अगर आप जियो यूज कर रहे हैं तो जियो से आप कन्वर्ट हो गए एयरटेल में, तो नया सिम जो है बहुत कम लोग खरीदे हैं। लेकिन हाँ, पोर्टिंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होकर के वी का जो है वो सेल डाउन हो गया दोस्तों। लेकिन इस पूरे जर्नी में अगर हम बात करेंगे और रिलायंस की अगर हम केस स्टडीज़ की बात करेंगे, तो वो हमारे देश में
3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को सामने रखी और हमारे देशवासियों को जो है उस पार्टिकुलर फैक्टर्स में अपने जाल में, अपने ट्रैप में फंसाई, और उसके साथ साथ वो ट्रैप में फंसाने के बाद फिर उसको जो करना था वो अपना की। इसीलिए आप देख सकते हैं कि मेरा वीडियो का पहला जो टाइटल है, रिलायंस कर लो दुनिया मुट्ठी में। अगर हम बैकग्राउंड की थोड़ी बात करें आपका, तो धीरू भाई अंबानी जी, उनके 2 बेटे, एक अनिल अंबानी जी और दूसरे मुकेश अंबानी जी। तो जब उनका डेथ हुआ था तो उनकी डेथ होने के बाद जो प्रॉपर्टीज़ है, कौन कौन सा बिजनेस संभालेगा, इसमें काफ़ी डिस्प्यूट्स चल रहा था। तो मुकेश अंबानी जी और अनिल अंबानी जी के जो माँ थी कोकिला बहन के नाम से, उन्होंने वो सेपरेशन दिया और फिर फाइनली दोस्तों दोनों जो लोग थे वो अपने काम को जो आगे बढ़ाना शुरू किए। लेकिन अनिल अंबानी जी का एक प्रॉब्लम ये था कि वो काफ़ी ज़िद्दी थे और ज़िद भी उनको अलग अलग चीज़ों का रहता था, जिसकी वजह से उनकी कंपनी जो है डाउनफॉल हो गई। और यहाँ अगर हम बात करेंगे मुकेश अंबानी जी का जियो का, तो एक अलग सा जो है लेवल पे, एक ऊंचाई पे पहुँची। और आप देख ही सकते हैं कि राइट नाउ हमारे देश में जियो का मोनोपोली क्या है। अगर हम बात करें जियो के मोनोपोलीज का, तो हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि जियो कहाँ कहाँ और क्या नहीं है जियो के पास। आप देख सकते हैं कि माई जियो, जियो चैट, जियो मनी, जियो नेट, जियो सिक्योरिटी, जियो क्लाउड, जियो एनर्जी, जियो टीवी, जियो सिनेमा, मतलब हर जगह जियो है। यहाँ तक कि यहाँ भी अगर सब्र नहीं हुआ तो आप देख सकते हैं कि जियो आपका फाइनेंशियल सर्विसेज, रिलायंस का जो है हेल्थ केयर, लाइक आपका जियो हेल्थ केयर, देन इसके बाद ऐसी नंबर ऑफ कंपनीज़ है जिसको मुकेश अंबानी जी और उसके बेटे ने जो है खड़ा किया और हर जगह पे भारत का अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में मोनोपोलीज बनाया। लेकिन आखिर वो क्या वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स था जिसके कारणवश हमारे भारत देश में इतना बड़ा मोनोपोली बना और छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ को क्रश करके आगे जो है बढ़ा गया। और इसके साथ साथ दोस्तों क्या वो स्ट्रैटेजी है, थोड़ा सा हम लोग विस्तार से समझते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों कि अगर हम रिलायंस की बात करेंगे तो आप सभी को याद होगा कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स पे वो काम कर रही थी, जिस फैक्टर का नाम है पहला फ्री एंड फ्लेक्सिबिलिटीज। आप सभी को याद होगा दोस्तों कि जब जियो लॉन्च हुआ था हमारे भारत देश में, तो उसने एक काम जो किया था वो डेटा को फ्री किया था और बहुत ही कम रीजनेबल रेट्स रखा था। और एक छोटा सा मोबाइल आ रहा था, आई थिंक उस टाइम आपका वो 1000-1500 के आसपास उसका दाम था। तो लोगों को जियो कंपनी ने पहले क्या किया है कि डेटा का फ्री का आदत लगवाया। जब धीरे 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 जियो कंपनी का पूरे हमारे देश में एक मार्केट बेस बना और काफ़ी नंबर ऑफ सब्सक्राइबर जब बना, तो फिर वो क्या किया दोस्तों पार्टिकुलर कि उसी पार्टिकुलर कस्टमर से थोड़ा थोड़ा करके पैसा जो है लेना वो शुरुआत कर दिया। आप सभी को याद होगा। तो पहला स्ट्रैटेजी क्या था कि फ्री में दो, आदत लगाओ, और आदत जब पूरा कंप्लीट बन जाए तो फिर उसी कस्टमर से धीरे धीरे वसूलो। तो ये तो पहला स्ट्रैटेजी था। सेकंड इंपॉर्टेंट इसी के साथ साथ कि जब ये फ्री का स्ट्रैटेजी जो भी चल रहा था दोस्तों, तो जियो कंपनी में काफ़ी सारे जो एक्सपर्ट्स होंगे वो भारत के डेटा को रीड कर रहे थे, एक्चुअल में भारतवासी क्या चाहते हैं। तो उनको लगा कि हाँ, ये एक्चुअल में एक साइकोलॉजी है और इसी के रिगार्डिंग काम करना चाहिए। और जब देखा जाए कि जब लोगों को आदत बन जाएगा तो फिर अचानक जो हम लोग अपना टैरिफ जो है लाएंगे और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे प्रीमियम करेंगे, अलग अलग चार्जेस लेंगे, जो भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या था दोस्तों इसके पीछे का साइकोलॉजी, कि जितनी भी कॉम्पिटिटर है फ्री में लाने से क्या हुआ कि वो कॉम्पिटिटर सस्टेन नहीं कर पाई और धीरे 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 जियो कंपनी क्या की कि अलग अलग टेलीकॉम ऑपरेटर्स को अपने पास अक्वायर की और कोई जो है अपने से क्रश भी हो गया। जैसे आपका एज फॉर एग्जांपल टेलीनॉर कंपनी, टाटा का डोकोमो आपको याद होगा। तो ये सारी कंपनी, एयरसेल, ये सारी कंपनी धीरे 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 जो है क्रश होकर के फाइनली जो है सामने कौन आया, उभरा, वो जियो उभरा दोस्तों। तो लोगों को आदत लग गया, साइकोलॉजी के थ्रू क्या हुआ, फिर लोग जो है उसके हैबिचुअल हो गए और जो भी उसके आसपास कंपटीटर्स था उसको क्रश कर दिया गया। और थर्ड जो इम्पॉर्टेंट थिंग है क्या दोस्तों, कि जब कभी भी फ्री का आदत लग जाने के बाद क्या होता है कि जब वो आदत लग गया और सामने कोई कॉम्पिटिटर नहीं है तो फिर वो जो है आपका मजबूरी बन जाता है। फिर वो क्या हो जाता है, इसको हम लोग ऑलिगेटरी टेक्निक्स बोलते हैं। ऑलिगेटरी टेक्निक्स का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए अगर 3 पार्टिकुलर ग्रुप है और वो तीनों हमारे मार्केट में एक ही काम करती है, मान लीजिए वो फ़ैन बेचती है, पंखा बेचती है, तो वो 3 कंपनी डिसाइड करेगी कि हम लोगों को जो रेट रखना है इतनी ही रेट में बेचना है, इससे कम नहीं करना है। तो ये आपका ऑलिगेटरी मार्केट स्ट्रैटेजी होता है। इसके साथ साथ एक और स्ट्रैटेजी है प्रीडेटरी के नाम से।
लेकिन जियो कंपनी ने यहाँ पर फाइनली क्या किया कि जो उसके आसपास कॉम्पिटिटर्स थे, प्राइस को फ्री करके, रिड्यूस करके, डेटा को फ्री करके उस कंपनीज को क्रश किया गया, लोगों को आदत लगाया गया। और जब आदत खराब हो गया तो फिर फाइनली लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा कि कौन से प्रोवाइडर्स को हम लेंगे। तो फिर फाइनली जियो ने क्या किया कि थोड़ा थोड़ा टैरिफ बनाना शुरू किया, रिचार्ज का प्लान लाना शुरू किया, प्रीमियम्स लाया। और इसके साथ साथ फिर जो डेटा वाला मामला था वो डेटा पे गेम अब जो है खेलना शुरू किया दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेट इंक्रीज हुआ, मोनोपोली हुआ और डेटा ग्री, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। और इसी डेटा ग्री के बलबूते में अभी रिसेंट्स में जियो ने अपना फाइनेंशियल सर्विसेज भी लॉन्च किया है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो आपका डेटा होता है। और रिलायंस जियो के पास तो सबसे ज़्यादा डेटा है। अगर हम एक सिम यूज़ कर रहे हैं मान लीजिए, तो मेरा सारा जो डेटा है वो किसके पास है? रिलायंस के पास है, जियो के पास है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज अगर वो लॉन्च किया है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेटा चाहिए, तो डेटा तो है यहाँ पर। तो ये 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है जिसके कारणवश कह सकते हैं कि जियो ने अपनी हमारे देश में मोनोपोलीज बनाया और अलग अलग जगहों पे जो है अपना जो है वर्क किया। जैसे यहाँ पर आप फाइनली देख सकते हैं, अगर हम काम की बात करेंगे तो रिलायंस का जियो फाइबर, देन आपका जियो बुक, रिटेल एक्सपेंशन, जियो मार्ट, एनर्जी, बैटरी, ग्रीन हाइड्रोजन, एडुकेशन, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स। और एक और मज़ेदार बात क्या है दोस्तों कि जियो ने अभी रिसेंट्स में एक और एग्रीमेंट किया है। अब वो बेचेगी मालूम है क्या? एसी, मतलब एयर कंडीशन। और ये एसी का प्राइस जो रखने वाली है वो लगभग दोस्तों आपका कि 10 से 12 हज़ार के आसपास है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि अगर ये वाला प्रोग्राम लॉन्च हो जाता है तो जियो के पास क्या कुछ नहीं है, सब कुछ है। पैसों के मामले में आप जान ही सकते हैं। आपको एक फैक्ट्स हम दे देते हैं कि जैसे ये टैरिफ रेट बढ़ा था तो लगभग मान के चलिए कि मिनटों में जियो ने अप्रॉक्स 50,000 करोड़ जो है कमाया था दोस्तों, अप्रॉक्स। तो 3 जुलाई को जैसे ये इम्प्लीमेंट हुआ तो और भी जो ऑपरेटर्स थी लाइक एयरटेल कंपनी और उसके साथ वी, तो वो भी अपने प्लान्स में थोड़ा सा इंक्रीज़ की। और उसके साथ साथ अगर हम बीएसएनएल की बात करेंगे तो बीएसएनएल का जो प्राइस है वो पहले से भी वही है जो अभी भी वही है। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है बीएसएनएल से कि उसका नेटवर्क का थोड़ा ज़्यादा इशू है। हालांकि वो भारत सरकार की है, सरकार को सपोर्ट करना चाहिए बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर आप देख ही सक रहे हैं कि एक पार्टिकुलर ब्रांड जो अलग अलग जगहों पे फिट होकर के हमारे और आपके ऊपर जो है मोनोपोली बना करके अल्टीमेट कह सकते हैं कि ऑल्टरनेट जो गवर्नमेंट का काम कर रही है वो कौन कर रही है? तो जियो कंपनी कर रही है। और उसके साथ साथ जो भी और टेलीकॉम ऑपरेटर्स कंपनी है वो भी अपनी जगह पे जो भी काम कर रही है। अगर हम सेम टू सेम बात करेंगे अडानी जी का, तो आपको मालूम है पोर्ट्स हो गया, हाईवेज हो गया, प्रोजेक्ट्स हो गया, इन सारे जगहों पे जो कब्जा है वो किसका है? तो आप देख सकते हैं अडानी जी का है। तो अल्टरनेट जो हमारा गवर्नमेंट चल रहा है एक्चुअली में जो हमारे कह सकते हैं देश के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। और यहाँ पर जो 2 व्यक्ति हैं, यही 2 व्यक्ति हमारे देश को कह सकते हैं ऑल्टरनेट चला रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इस पर सोचना होगा, क्योंकि इस पार्टिकुलर सिचुएशन में क्या होगा कि हम और आप जो कस्टमर हैं किसी भी पार्टिकुलर टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लाइक जियो या और भी जो है, तो उसके शिकार बनते हुए रहेंगे और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। ओनली 1 ऑप्शन होगा और उसी को हम लोग को चॉइस करके अल्टीमेट क्या होगा कि एक रिचार्ज का 60 रुपये 70 रुपये एक्स्ट्रा पे करना होगा। और ये बहुत ही मतलब कि गंभीर कह सकते हैं कि टॉपिक है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस करना है, इस पे बात उठाना पड़ेगा ताकि गवर्नमेंट इसके ऊपर जो है थोड़ा सा फोकस करे और एक ऐसा पॉलिसी बनाए ताकि हमारे देश में एक कॉम्पिटिशन्स का माहौल रहे और उसमें और भी जो कंपनीज़ है उसको मौका मिले और स्पेशली हमारा जो बीएसएनएल है उसको प्रमोट किया जाए, ताकि हमारा सरकारी कोई कंपनी होगा तो लोग उसको अगर अडॉप्ट करेंगे तो जो प्राइवेट कंपनीज़ है वो भी अपने लाइन पे आएगी। अगर ये नहीं किया जाएगा तो जो प्राइवेट कंपनी वो अपना मोनोपोली बना करके हम लोगों के ऊपर डोमिनेंस करेगी और अल्टीमेट कर भी रही है। आप देख सकते हैं। आप देखिए दोस्तों कि एक पार्टिकुलर पॉइंट क्या होता है किसी भी कंपनीज के लिए कि द टेल्को एडेड 2.68 मिलियन नेट न्यू सब्सक्राइबर, टेकिंग इट्स टोटल कस्टमर बेस कितना है 472.42 मिलियन के आसपास। ये एकदम बिल्कुल रिसेंट का डेटा है दोस्तों। और किसी भी पार्टिकुलर टेलीकॉम कंपनी का एक पार्टिकुलर मैथमेटिक्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट, यानी कि जो जियो का मान के चलिए कि एवरेज रेट पर यूनिट जो था Q1 फाइनेंशियल ईयर 2023 में 175.7 पैसा,
वो धीरे 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 बढ़ करके 24 में हुआ आपका कितना 180.5 पैसा। और ये थोड़ा सा पुराना डेटा है, अभी रिसेंट्स में ये जो हाइक हुआ है दोस्तों लगभग मैक्सिमम आपका 25%। तो आप मान के चलिए दोस्तों कि 200 प्लस एक एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट जो भी है निकला है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये गंभीर विषय है, इस पे थोड़ा सा फोकस करना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर हम रिचेस्ट पर्सन की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुकेश अंबानी जी का भी एक बहुत बड़ा नाम है, और बाकी और भी जो अलग अलग व्यक्ति हैं उनका तो नाम है ही है। लेकिन किसी भी हेल्दी कंपटीशन में जो भी छोटे छोटे कॉम्पिटिटर्स हैं उसको भी सपोर्ट्स देना है, सरकारी जो कंपनी उसको भी सपोर्ट्स देना होगा, ताकि किसी भी पार्टिकुलर कंपनी का मोनोपोली नहीं बने दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट वन कि जियो कंपनी में शेयरिंग किसका किसका है, जिसके माध्यम से ये इतनी बड़ी कंपनीज बनी हैं, तो सबसे बड़ी जो शेयरिंग है वो दोस्तों आपका फेसबुक कंपनी का है 9.99%, देन आपका गूगल, इसके बाद हम कह सकते हैं KKR, देन आपका विस्टा, सऊदी अरेबिया, ऐसे कई सारी जो बड़ी इन्वेस्टर्स है जो जियो के ऊपर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्ट करती है। लेकिन एक सवाल है दोस्तों यहाँ पर, मान लीजिए कि आपको मैंने आदत लगा दिया, आपको मैंने डेटा दे दिया, आपको मैंने सब कुछ दे दिया, और फिर बाद में जाकर के प्राइस मार के प्रीमियम लगा करके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आपसे पैसा वसूलना शुरू किया। लेकिन अब सवाल है वो डेटा आप कंज्यूम कहाँ पे कीजिएगा, कंज्यूम भी तो करना है। तो कंज्यूम करने के लिए फिर जियो ने एक और दिमाग लगाया, कंज्यूम करने के लिए फिर जियो ने एक और दिमाग लगाया। जियो ने जो है डिज्नी और हॉटस्टार जैसा जो प्लेटफॉर्म है उसको जो है एक्वायर कर लिया, उसको ख़रीद लिया, ताकि आप अपने स्मार्टफोन के माध्यम से जब इसमें जाएं तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आप डेटा कंज्यूम कर पाएँ। जियो ने जो है सावन से जो है इसको एक्वायर करके जो 1 करोड़ से ज़्यादा मतलब कि म्यूज़िक को जो है अपने एप्लीकेशन पे जो है इंस्टॉल करवाया, यहाँ से भी कंज्यूमिंग शुरू हुआ। और सबसे दुखद बात यह है कि हम जैसे आपको पढ़ा रहे हैं तो ये भी एक प्लेटफॉर्म जो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, और इसमें भी इंटरनेट कनेक्टिविटीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि ऐसे बच्चे जो आप पढ़ाई भी करेंगे तो उनके लिए भी महंगा हो चुका है, कहीं ना कहीं जो रिचार्ज आप करवाते होंगे वो भी एक महंगा हो चुका है। तो मान लीजिए अगर हम लोग अपना छोटा मोटा जो भी कोर्स है वो कम दाम में रखते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो प्लेटफॉर्म का मीडियम जो मेन इंपॉर्टेंट है वो इंटरनेट है, इसका चार्ज जो है बढ़ चुका है दोस्तों कहीं ना कहीं। तो इसका इम्पैक्ट टोटली क्या है, हमारे एजुकेशन सेक्टर पे है, डिजिटल सेक्टर पे भी है। तो इस पर सोचने की बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सोचना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ दोस्तों मैंने शुरू में बताया कि एयरटेल और जियो ने इसके बीच में एक एग्रीमेंट्स किया था, और बाद में जाके ये सेपरेट हो गई, और अभी आपको मालूम ही है कि ये मोनोपोली बना है। जियो जो है इससे पहले एक कंपनी से मर्ज हुई थी जिसका नाम था इन्फोटेल टेलीकॉम कंपनी। सो फिर धीरे 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 जो है आगे ये बढ़ा कहानी, और आज के दौर में आप देख सकते हैं कि लगभग अगर हम टॉप कंपनीज़ की बात करेंगे तो उसमें जियो का बहुत बड़ा नाम है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये आज का छोटा सा पॉइंट क्लियर हुआ होगा। बाकी ऐसा कुछ अगर क्वेरीज होगा लाइक रिगार्डिंग स्टडीज़ को लेकर के तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप कमेंट करें। इसके साथ साथ हमारा एक वीडियोस है जिसको आप देखना ना भूलें, वो है जूडियो का केस स्टडी, और ये काफ़ी बेहतरीन सक्सेस स्टोरी है जूडियो का, जो गारमेंट सेक्टर में काफ़ी कम कॉस्ट में अच्छा जो है कपड़ों का कलेक्शन जो भी रखती है। तो ये वीडियोस भी आप ज़रूर देखें, अपकमिंग ये वीडियोस हमारा आने वाला है। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।